हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं। नंबर 1। तथागत एक बार मल्लों के साथ उनके नगर अन्नप्रिया में विहार कर रहे थे। नंबर 2। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना तथा भिक्षा पात्र और चीवर लेकर नगर में भिक्षा के लिए निकले। नंबर 3। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी अन्नप्रिय में भिक्षा के लिए जाना अभी यथा समय नहीं होगा। अभी मुझे वहां चलना चाहिए जहां भग परिवाचक रहता है, मैं उससे ही भेंट करूं। नंबर 4। इसलिए तथागत भग परिवाचक के विहार वन आश्रम जा पहुंचे। नंबर 5। तब भग्गो ने तथागत से कहा, भगवान आप पधारे। भगवान आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन लगा दिया गया है। नंबर 6। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्गो परिवाचक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही में ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर परिवाचक ने भगवान बुद्ध से कहा। नंबर 7। कुछ दिन हुए, हे श्रमण गौतम, सुनखत लिच्छू मेरे पास आया था। वह कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्य तत्व त्याग दिया है। उसने जो कुछ कहा क्या वह ठीक है। नंबर 8। भग्गो, वास्तव में या ऐसा ही है जैसा कि सुनखत लिच्छू ने आपसे कहा है। नंबर 9। बहुत दिन हुए, सुनखत लिच्छू मेरे पास आया था और उसने मुझसे इस प्रकार कहा कि अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ। अब से मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे यह कहा तो मैंने उससे पूछा कि सुनखत, क्या मैंने तुझे कभी कहा है कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह। नंबर 10। भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी भी नहीं कहा। सुनखत ने उत्तर दिया। नंबर 11। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा है कि मैं तथागत के अधीन शिष्य बनकर रहूंगा। नंबर 12। भगवान, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नंबर 13। जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या तू मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है। नंबर 14। सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आपने मुझसे समान मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रतिहार नहीं दिखाए। नंबर 15। सुनखत, क्या मैंने कभी तुझसे कहा है, सुनखत, तू मुझे अपने गुरु मान, मैं तुझे समान मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा। नंबर 16। भगवान, ऐसा तो आपने नहीं कहा। नंबर 17। अथवा सुनखत, तूने ही मुझसे कभी कहा है, मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भगवान मुझे समान आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। नंबर 18। भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नंबर 19। जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या तू मैं हूँ और क्या तू है मूर्ख जो तू त्यागने की बात करता है।
सुनकर तू क्या सोचता है? नंबर 20। चाहे समान मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, क्या जो धर्म मैं सिखाता हूँ उसका यही उद्देश्य नहीं है कि जो धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? नंबर 21। भगवान, चाहे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धर्म देखना का यही उद्देश्य है। नंबर 22। लेकिन भगो सुनकर मुझसे कहता रहा कि भगवान सृष्टि के आरंभ का रहस्य मुझे नहीं बताते। नंबर 23। अच्छा तो सुनकर मैंने तुझसे कभी कहा है कि आज सुनकर तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? नंबर 24। भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा। नंबर 25। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा है कि भगवान का मैं शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य बताएंगे? नंबर 26। भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। नंबर 27। जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है मूर्ख जो तू त्यागने की बात करता रहता है? सुनकर तू क्या सोचता है? चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, क्या मेरी धम्म दीक्षा का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा? नंबर 28। भगवान, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का अर्थार्थ में यही उद्देश्य है कि कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा? नंबर 29। सुनकर इसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तेरा इससे क्या लाभ होगा कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए? नंबर 30। सुनकर तूने नाना प्रकार से बच्चियों में मेरी प्रशंसा की है। नंबर 31। सुनकर तूने नाना प्रकार से बच्चियों में धम्म की प्रशंसा की है। नंबर 32। सुनकर तूने नाना प्रकार से वज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। नंबर 33। सुनकर मैं तुझे कहता हूँ, सुनकर मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसे लोग होंगे जो तेरे बारे में ऐसा कहेंगे कि सुनकर इच्छु तथागत की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा और असमर्थ होने के ही कारण उसने धम्म विनय को त्याग दिया और हीन मार्ग अपना लिया। नंबर 34। हे भगो, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनकर लिच्छू इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया जैसे वह व्यक्ति जिसका अकल्याण सुनिश्चित हो। नंबर 35। तथागत के धम्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनखत ने लोगों को यह बताना आरंभ कर दिया कि तथागत के परिशुद्ध ज्ञान और अंतर्दृष्टि में कुछ परा प्राकृतिक नहीं है। तथागत का धर्म उनकी अपनी बुद्धि और व्यक्तिगत खोज का ही फल है और जो कोई अपने कल्याण के लिए इस धम्म का श्रवण करता है
और उसका पालन करता है, उसे दुख का अंत करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नंबर 36। अध्यक्ष सुनखत अपने समझ में बुद्ध की निंदा ही कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि भगवान ने अपने धम्म प्रचार में किसी परमानुष की बात अथवा किसी चमत्कार आदि का प्रयोग नहीं किया। भिक्षु के कर्तव्य। धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। नंबर 1। यश कुल पुत्र और उसके 4 मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि देश के ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनसे निचले दर्जों के कुलों के कुलपुत्र भी तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। नंबर 2। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत से लोग आने लगे थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं शिक्षा देना उनके लिए कठिन था। उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि प्रवजितों की प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या को एक धार्मिक संगठन के रूप में संगठित कर दिया जाए, जिसे वह संघ कहते थे। नंबर 3। तदनुसार उन्होंने प्रवजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन के अपेक्षित नियम भी बना दिए, जो विनय कहलाए, और संघ के सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया। नंबर 4। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने वाले के 2 चरण निर्धारित किए, जिनमें से होकर उसे गुजरना था। पहले चरण में उसे प्रवजित होना होता था और एक प्रवजित के ही रूप में उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देख रेख में रहकर प्रशिक्षण लेना होता था। जब उसका प्रशिक्षण काल समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति तभी मिलती थी जब वह प्रशिक्षण समिति को संतुष्ट कर देता था कि वह उसके योग्य था। इसके बाद ही वह भिक्षु होता था और उसे संघ का सदस्य बनने की अनुमति मिलती थी। नंबर 5। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था इस तरह की व्यवस्था बनाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाकर प्रचारक के रूप में सभी दिशाओं में इसलिए भेजा ताकि वे कहीं भी और सब जगह उनके धम्म का प्रसार कर सके। नंबर 6। उन्हें धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं सभी मनुष्य तथा दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ। भिक्षुओं, तुम भी सभी दिव्य तथा मानुष बंधनों से मुक्त होकर अब बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के कल्याण के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए, अच्छाई के लिए, देवताओं तथा मनुष्यों के हित और कल्याण के लिए विचरण करो। नंबर 7। तुम में से कोई 2 व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, इस धम्म की सिद्धांत की देशना करो, जो आदि में कल्याणकारी है, जो मध्य में कल्याणकारी है और जो अंत में कल्याणकारी है। भिक्षु अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त और पुण्य जीवन की परिशुद्धता को उद्घोषित करो। नंबर 8। इसलिए प्रत्येक जनपद में होते हुए विचरो, जो अभी धम्म में अधिष्ठित हैं, उन्हें दीक्षित करो। दुख से दंग इस समस्त संसार में विचरो और
उनको शिक्षित करो जो सम्यक उपदेश से अनभिज्ञ हैं। नंबर 9, वहां जाओ जहां महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि रहते हैं और अपने अपने मतानुसार लोगों को प्रभावित करते हैं। नंबर 10, इसलिए यात्रा करते हुए अनुकंपा से भरकर अकेले अकेले जाओ और लोगों को बंधन मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। नंबर 11, तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा। नंबर 12, धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। नंबर 13, खेत यानी व्रत की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं। लोग राग के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। नंबर 15, खेत व्रत की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं। लोग अभिमान के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। नंबर 16, खेत व्रत की घास खरपतवार से नष्ट हो जाते हैं। लोग तृष्णा के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी होता है। नंबर 17, तब से 60 भिक्षु धम्म प्रचार करने का आदेश प्राप्त कर सभी स्थानों में गए। नंबर 18, तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के बारे में और भी निर्देश दिए। भिक्षु और उपासक के धम्म में अंतर। नंबर 1, सद्धम्म में भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से अंतर है। नंबर 2, भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं। उपासक तो विवाह कर सकता है। नंबर 3, भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह सब कुछ आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। नंबर 4, भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ संपत्ति रख सकता है। नंबर 5, भिक्षु के लिए प्राणी हत्या वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। वह विशेष परिस्थिति में जीव हत्या कर ही सकता है। नंबर 6, यूं तो पंचशील के नियम दोनों के लिए ही एक समान है, लेकिन भिक्षु के लिए वे व्रत यानी संकल्प है, वह उन्हें तोड़ नहीं सकता, तोड़ने पर वह दंड का भागी होगा। उपासक ग्रस्त के लिए वे अनुकरणीय शिक्षाएं। नंबर 7, भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, ग्रस्त के लिए उसका पालन करना इच्छिक है। नंबर 8, तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा अंतर क्यों रखा? इसके पीछे अवश्य ही विशेष अच्छा कारण रहा होगा, क्योंकि बिना विशेष अच्छे कारण के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे। नंबर 9, तथागत ने इस अंतर का कारण स्पष्ट रूप से तो नहीं कहीं भी नहीं बताया, या हमारे अनुमान का ही विषय है, तो भी इस अंतर का कारण जानना आवश्यक है। नंबर 10, इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्मराज स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी और गृहस्थों यानी उपासकों को भी। नंबर 11, लेकिन तथागत यह भी जानते थे
कि समान लोगों को धर्म का उपदेश देने मात्र से वे धर्म पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। नंबर 12, एक आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है और वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नंबर 13, इस तरह के प्रयास को आरंभ करने के लिए कोशिश करते हैं। आदर्श के आधार पर कार्यरत समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के सामने वह सिद्ध कर सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं है बल्कि साकार होने योग्य है। नंबर 14, संघ तो समाज का एक नमूना है, तो तथागत द्वारा उपदेशित धर्म को साकार करता है। नंबर 15, यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के धर्म और एक उपासक यानी गृहस्थ के धर्म के बीच भेद रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज का प्रकाश स्तंभ था और उपासक को यथा सामर्थ्य उस भिक्षु का अनुकरण करना था। नंबर 16, एक प्रश्न और भी है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए और वह प्रश्न है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? नंबर 17, क्या भिक्षु द्वारा स्वयं को सुसंस्कृत बनाने में ही समय लगाना चाहिए अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है? नंबर 18, उसे ये दोनों ही कार्य करने होंगे। नंबर 19, बिना स्वयं को सुसंस्कृत बनाए वह मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं हो सकता, इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना संस्कृत होने का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 20, एक भिक्षु गृह त्याग करता है किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने की स्वतंत्रता और अवसर मिल सके जो अपने अपने घरों में आसक्त हैं और जो दुख, चिंता और निराशा में पड़े हैं और जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। नंबर 21, धर्म का सार है करुणा और उसकी मांग है कि प्रत्येक आदमी दूसरों से प्रेम करे और उनकी सेवा करे। भिक्षु भी इसकी अपवाद नहीं कर है। नंबर 22, व्यक्तिगत साधना यानी सुसंस्कृत होने की, चाहे भिक्षु कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, यदि वह मानवता की प्रेरणा की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह कुछ और तो हो सकता है किंतु भिक्षु नहीं हो सकता। भिक्षु और ब्राह्मण में मानसिक व नैतिक अंतर। नंबर 1, क्या भिक्षु और ब्राह्मण एक समान हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। नंबर 2, इस विषय की चर्चा किसी भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलेगी या उपदेशों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रसंग के पृथक्करण को आसानी से संसार में एक जगह एकत्र किया जा सकता है। नंबर 3, एक ब्राह्मण पुरोहित होता है, उसका मुख्य कार्य होता है जन्म, विवाह, मरना आदि वे अवसर पर संस्कार कराना। नंबर 4, ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि मूलतः पाप को धोने के सिद्धांत के कारण संस्कार करवाना होता है और इसलिए भी क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास किया जाता है।
नंबर 5, इन सब संस्कारों के कराने के लिए एक पुरोहित का होना आवश्यक है। एक भिक्षु ना तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार नहीं करने होते हैं। अतः एक भिक्षु तो पुरोहित नहीं होता। नंबर 6, ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्षु बनाना पड़ता है। नंबर 7, ब्राह्मण की जात होती है, भिक्षु की कोई जात नहीं होती। नंबर 8, एक बार कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह जन्म भर ब्राह्मण ही रहेगा। कोई पाप या कोई अपराध एक ब्राह्मण को आप ब्राह्मण नहीं बना सकता। नंबर 9, लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि वह जन्म भर भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु बनाया जाता है, अतः यदि वह अपने आचरण द्वारा अपने को भिक्षु रहने के आयोग बना ले तो उसे भिक्षु के पद से हटाया भी जा सकता है। नंबर 10, ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से बस यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो। नंबर 11, भिक्षु का मामला इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक प्रशिक्षण उसका जीवन रक्त है। नंबर 12, एक ब्राह्मण अपने लिए असीमित संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर एक भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 13, यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है। या संपत्ति इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का अर्थ है अधिकार की हानि और धन की हानि। नंबर 14, संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक रूप में स्वतंत्र होता है। जहाँ तक इसका संबंध है, इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। नंबर 15, कहने को तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण अपने में एक अलग व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं हुआ जिसके अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं में ही कानून होता है। हाँ, ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं जो मौलिक होते हैं। नंबर 16, दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की है कि कोई भिक्षु तो हो किंतु वह संघ का सदस्य न हो। भिक्षु अपने आप में कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। क्या भिक्षु एक तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। नंबर 2, ने क्रोध परिवाचक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर दिया है। नंबर 3, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उत्तरारिक रानी के उद्यान में बहुत से परिवाचकों के साथ निग्रोध परिवाचक रहता था। यह उद्यान परिवाचकों के लिए ही था। नंबर 4, उस समय भगवान बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से नीचे उतरकर मोर निवाप यानी मोरों के चुगने की जगह पर आए और सुम गधा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निक्रोध परिवाचक ने तथागत को इस प्रकार टहलते हुए देखा और उसने अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा, शांत रहो और शोर ना करो। श्रवण गौतम,
सुमगधा के नदी तट पर विराजमान है। उसके ऐसा कहने पर परिवाचक चुप हो गए। नंबर 5। जब तथागत निर्ग्रोध परिवाचक के पास पहुंचे तो निर्ग्रोध परिवाचक उनसे इस प्रकार बोला, हे भगवान, हे सुगत, कृपया आप पधारे, भगवान का स्वागत है। तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन लगा हुआ है। नंबर 6। तथागत लगाए गए आसन पर आसीन हुए। निर्ग्रोध परिवाचक भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया। नंबर 7। तब निर्ग्रोध ने भगवान से इस प्रकार कहा, क्योंकि श्रमण गौतम का हमारी सभा में आगमन हुआ है, अतः हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का यह धम विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 8। निर्ग्रोध दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि क्या है तथागत का यह धम विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 9। लेकिन हे निर्ग्रोध, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के संबंध में इस कठोर तपस्या के ही विषय में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 10। तब निर्ग्रोध परिवाचक ने तथागत बुद्ध से इस प्रकार कहा, भगवान, हम क्लेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं, हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपके हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 11। हे निर्ग्रोध, उदाहरण के लिए मान लो कि एक तपस्वी नग्न रहता है, तुच्छ हाथों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। उसके लिए खास तौर पर तैयार करके लाए गए भोजन को भी वह स्वीकार नहीं करता। ना उखल में रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की में पीसी हुई, ना इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है। ना किसी गृहिणी से, ना किसी दाई से, ना उस स्त्री से जिसने किसी आदमी के साथ संभोग किया हो, ना अकाल में इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री, ना उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, ना उस स्थान से जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हो, ना वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, ना वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, ना वह चावल का माड़ ही स्वीकार करता है,
वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक और खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला या सात घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, सात कौर खाने वाला व एक दो या सात भिक्षाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है या 2 दिन में एक बार और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है या जंगली चावलों पर या निवार बीजों पर या चमड़े पर या शैवाल पर या चावल की भूसी के आटे पर या कांजी पर या आटे पर या खली पर या घासों पर या गोबर पर या जंगल के फल फूल पर या उन पर जो पेड़ से स्वयं ही गिर पड़े। वह मोटे सन यानी पट सन का कपड़ा पहनता है, वह चीथड़े पहनता है, वह मोटा झूठा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह वलकल पहनता है, या वह मृगछाल धारण करता है या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी हुई जाली धारण करता है, कुसा यानी घास धारण करता है या छाल वस्त्र धारण करता है या मिट्टी धारण करता है या आदमी के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है या घोड़े के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है अथवा उल्लू के पैरों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का निरीक्षण करने वाला होता है, वह दोनों का निरीक्षण करने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे ही आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की शैया पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कहीं पर भी बैठ जाने वाला होता है, वह पानी यानी गर्म ही पीने वाला होता है और वह होता है प्रायः मध्य और संध्या के समय में स्नान करने वाला। नंबर 12, भगवान बुद्ध ने निग्रोध से पूछा, हे निग्रोध, ऐसा सब कुछ करने वाला पर तुम क्या सोचते हो कि स्वक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो स्वयं क्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। नंबर 13, हे निग्रोध, अब मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रकार के स्वक्लेश परक कठोर तपस्या में नाना प्रकार के दोष हैं। नंबर 14, भगवान, इसमें किस प्रकार के दोष हैं जिसकी आप पुष्टि करते हैं? नंबर 15, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उस तपस्या द्वारा उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया, निग्रोध, या उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 16, हे निग्रोध, और जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 17, हे निग्रोध,
जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है। हे निगोद, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 18। हे निगोद, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। उससे उसे झूठा संतोष प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण उसे उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है। यह भी एक दोष हो जाता है। नंबर 19। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होने लगती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 20। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान या और यश की प्राप्ति होने लगती है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है, तब लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 21। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह भोजन मेरे अनुकूल है, यह भोजन मेरे प्रतिकूल है। प्रतिकूल समझे जाने वाले भोजनों को वह जानबूझकर छोड़ देता है। अनुकूल समझे जाने वाले भोजनों के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है और उससे चिपका रहता है। वह ऐसा करने में कोई हानि नहीं देता और उन्हें हानि रहित समझकर उनमें रस लेता रहता है। उसे ऐसा आचरण करने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 22। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति की चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजागण मेरी ओर आकर्षित होंगे, उनके अधिक गण अधिकारी गण भी मेरी ओर आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, ब्राह्मण और ग्रस्त आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार्य आकर्षित होंगे, तो हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 23। हे निग्रोध, और फिर एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है और कहता है, अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमी कंद और नाना तरह के बीज आदि सभी चीजों को चबा डालता है और तब भी लोग उसे संत कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 24। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का स्वागत सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नागरिकों द्वारा उसे उपहार भेंट प्रस्तुत की जा रही है। यह देखकर वह सोचता है, नागरिक लोग इस ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति का इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे पूजते हैं, सम्मानित करते हैं और उसे उपहार भेंट करते हैं, लेकिन मुझ जैसे तपस्वी को कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देते, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते, मेरी पूजा और सम्मान नहीं करते और ना उपहार भेंट करते। इसलिए वह नागरिकों के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 25। हे निग्रोध, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है
उससे पूछने पर क्या आप इसका समर्थन करते हैं, वह समर्थन न करने पर कहता है हाँ और समर्थन करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। हे निर्क्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 26। हे निर्क्रोध, एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में दोष भी रख सकता है। हे निर्क्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। नंबर 27। हे निर्क्रोध, तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वंचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, बड़बड़ाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह धन लोलुप हो जाता है और वैराग से विमुख होने लगता है। हे निर्क्रोध, यह भी तपस्वी का एक दाह हो जाता है। नंबर 28। निर्क्रोध, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वक्लेश कारक तपस्या का दोष है अथवा नहीं? नंबर 29। भगवान, स्वक्लेश कारक तपस्या में ये सभी बातें निश्चय से दोष वाली हैं। भगवान, यह संभव है कि कोई तपस्वी इन दोषों से अथवा उनमें से किसी एक से ही नहीं अपितु सभी दोषों से युक्त हो। नंबर 30। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना होता है। भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा। भिक्षु कैसा हो? भगवान बुद्ध की अवधारणा। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2। जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कसाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह कसाय वस्त्र के योग्य नहीं है। नंबर 3। किंतु उसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। नंबर 4। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है। जो धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। नंबर 5। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचारता है, वही अर्थात में भिक्षु कहलाता है। नंबर 6। न केवल अनुशासन एवं व्रत यानी प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्त को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही उसे प्राप्त कर सकता है। नंबर 7। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धि मानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। नंबर 8। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म में ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। नंबर 9। जो कुछ
भी उसे प्राप्त हो, वह उसे तुच्छ नहीं समझता, न ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। नंबर 10। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। नंबर 11। जिसकी नाम रूप में तनक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर शोक नहीं करता, अर्थात में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। नंबर 12। जो भिक्षु करुणापूर्ण व्यवहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। नंबर 13। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष का बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। नंबर 14। 5। बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। हे भिक्षु, जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है, वह उद्तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। नंबर 15। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। नंबर 16। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है, वही निर्वाण के समीप है। नंबर 17। भिक्षु, जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्गम का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। नंबर 18। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्राप्ति, मोक्ष के नियमों का पालन, वह श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगत करता है। नंबर 19। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रति प्रमुदित की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। नंबर 20। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा। नंबर 21। क्योंकि तू अपना स्वयं आप ही है, तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। नंबर 22। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और जो प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। नंबर 23। जो भिक्षु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। नंबर 24। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। नंबर 25। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। नंबर 26। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। नंबर 27। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर
संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। नंबर 28, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। नंबर 29, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपासना यानी भावना का ध्यान रहता है। नंबर 30, संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है, संसार में आनंदित रहना भी कठिन है, विचार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदायी है, अपने सम्मान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपभोग करना भी दुखदायी है, प्रवज्जित का विचरण करना भी दुखदायी है। नंबर 31, जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहां जहां भी जाता है सम्मानित होता है। भिक्षु द्वारा अपराध स्वीकार करने की अनूठी व्यवस्था। नंबर 1, भिक्षुओं के संगठन के संबंध में जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था भगवान बुद्ध ने आरंभ की, वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। यह उपोसत कहलाती थी। नंबर 2, तथागत ने इस बात का अनुभव किया कि यह संभव है कि अपराधों के बारे में उन्होंने जो नियम बताए हैं उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने से ऐसे प्रतिबंध संबंधित थे और यह भी आवश्यक था कि उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3, लेकिन तथागत उन प्रतिबंध का पालन करवाने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने विचार किया कि अपराध को सबके समक्ष स्वीकार करना ही एक साधन हो जिससे भिक्षु के अंतर्मन को संगठित किया जा सकता है तथा यह एक प्रहरी की तरह गलत अथवा दूषित कदम उठाए जाने पर उसकी रक्षा कर सकता है। नंबर 4, अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता था। नंबर 5, उपोसत यानी अपराध स्वीकृत के लिए संबंधित क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा का होना आवश्यक था। 15 दिनों में 3 सभाएं यानी बैठक आवश्यक थी। क्रमशः प्रत्येक चतुर्दशी, पंचमी तथा अष्टमी वाले दिन भिक्षु उपवास रख सकता है। इसी कारण इन दिनों को उपोसत कहा जाता है। नंबर 8, बैठक में भिक्षु एक एक करके प्रतिबंधों को पढ़कर सुनाता है जो पातिमोक्ष में वर्णित होते हैं। प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर भिक्षु कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह 3 बार ऐसा कहता है, उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। नंबर 7, भिक्षुणी संघ को भी ऐसी ही उपोसत बैठक करनी होती है। नंबर 8, अपराध स्वीकृत पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। नंबर 9, यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। भिक्षु और अपराधों की जांच
व दंड का विधान। नंबर 1, इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी, जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। नंबर 2, बिना विविध अदालती विचार के किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। नंबर 3, जहां पर अपराध होता था उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। नंबर 4, न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या यानी गढ़ पूर्ति में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। नंबर 5, कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। नंबर 6, कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। नंबर 7, कोई भी जात तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। नंबर 8, एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। नंबर 1, तर्जनीय कर्म यानी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। नंबर 2, निश्चय कर्म यानी पागल घोषित किया जाना। नंबर 3, प्रवचनीय कर्म यानी संघ से निकाल दिया जाना। नंबर 4, उपक्षितीय कर्म नंबर यानी बहिष्कार किया जाना। नंबर 5, प्रतिसरणीय कर्म यानी बिहार से निकाल दिया जाना। नंबर 9, बिहार से बाहर निकाल देने के कर्म यानी परिवार कर्म के बाद आह्वान कर्म आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निकासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्ट के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। नंबर 1, एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। नंबर 2, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। नंबर 3, ये शिष्टाचार के नियम सेखी धम कहलाते हैं। उनकी संख्या 75 है। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा। नंबर 1, इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। नंबर 2, इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संज्ञेय पच तय कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। नंबर 3, उनका संबंध चिवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षापात तथा औषधीय आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। नंबर 4, इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांदिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। नंबर 5, इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संज्ञेय और यानी पश्चाताप प्रकट करना ही है। नंबर 6, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं
जिनका पालन करना भिक्षु के लिए आवश्यक है, वे पचिते कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और संघ के नियम संबंधी अपराध। नंबर 1, किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। नंबर 2, उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे, वे संघ विशेष कहलाते थे। संधिक नियमों संबंधी दोषी। नंबर 3, विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघ विशेष 13 है। नंबर 4, संघ विशेषों का क्रम परिवाचकों के बाद है। संघ में सभी के लिए द्वार खुले। नंबर 1, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। नंबर 2, जात पात का कोई बंधन नहीं था। नंबर 3, लिंग का कोई भेद नहीं था। नंबर 4, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। नंबर 5, जातिवाद के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 6, सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 7, संघ में सभी एक समान थे। नंबर 8, संघ में सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। नंबर 9, जैसा तथागत ने कहा था, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नंबर 10, नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है।